तो दोस्तों, जैसे ही आप ग्रो ऐप को ओपन करते हैं यानी कि लॉगिन करते हैं तो उसके बाद में उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देगा। जिसमें आपको टॉप में अगर देखते हैं आप तो यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, इसके अलावा बाकी के जो ऑल इंडाइसेस है उसकी यहाँ पर जो है तो आपको पॉपअप आपको दिखाई देता है। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ डिफ़ॉल्ट यहाँ पर स्टॉक आपके लिस्ट में यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद में आपको समझो इसके ऊपर ट्रेड नहीं करना है तो यहाँ पर आपको एक वॉच लिस्ट का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो उसमें कुछ जो है तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर स्टॉक होते हैं। उसके अलावा आपको अगर आपका कोई भी अगर मनपसंद यहाँ पर स्टॉक यहाँ पर ऐड करना है तो आपने यहाँ पर सिंपल है ऐड स्टॉक में जाना है। ऐड स्टॉक में जाने के बाद यहाँ पर आपने सिंपल सा सर्च करना है। यहाँ पर मैं टाटा मोटर यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जैसे ही आप टाटा मोटर लिखेंगे तो यहाँ पर वो जो स्टॉक है तो वो इसके ऊपर क्लिक करके आपने इसको आपके वॉच लिस्ट में ऐड करना है। फिर उसके बाद में बैक आना है। जैसे ही आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके वॉच लिस्ट में ये स्टॉक दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर जो है तो चार्ट दिखाई देगा इस तरह का। तो यहाँ पर चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो उसका प्राइस क्या शुरू है क्या नहीं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके जस्ट थोड़ा नीचे आते हैं आप तो यहाँ पर आपको उसका ओवरव्यू यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद में वो पर्टिकुलर उस स्टॉक की कुछ न्यूज़ वगैरह है तो यहाँ पर उसका ऑप्शन है तो ये यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद में इवेंट का एक ऑप्शन है। इवेंट में आपको यहाँ पर जितने भी इवेंट है तो वो उसकी समरी यहाँ पर दिखाई देगी। आप चाहे तो इसके ऊपर क्लिक करके इसको डीप में भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में उसके आगे है एफ एंड ओ यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो इसके ऊपर भी आप यहाँ पर क्लिक करके उसकी समरी देख सकते हैं। फिलहाल जो है तो मैं थोड़ा बैक आता हूँ। उसके नीचे अगर जाते हैं आप तो यहाँ पर आपको मार्केट डेप्थ दिखाई होगा। तो यहाँ पर मार्केट डेप्थ में आपको एक जो है तो ग्रीन बार और एक रेड बार यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसकी मदद से आपको क्या पता चलता है कि कितने बायर है और कितने सेलर है। उसके बाद में यानी कि बिड प्राइस और आस्क प्राइस ये सब होता है, यानी कि बायर कितने हैं और सेलर कितने हैं। अब थोड़ा इस बार के ऊपर आप अगर ध्यान देंगे तो ग्रीन बार जो है तो वो छोटा दिख रहा है और जो रेड बार है तो वो बड़ा दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जो है तो बायर कम है और सेलर ज़्यादा है। तो आप इसकी मदद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बाय करना है या तो सेल करना है। तो ये जो रेड बार है और ग्रीन बार है तो ये उसके लिए आपको हेल्प करता है, जिसकी मदद से आपको ये क्लैरिटी आ जाती है कि आपको लॉन्ग एंट्री लेनी है या तो शॉर्ट एंट्री लेनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप कैसे इसको बाय करना है या तो सेल करना है। समझो यहाँ पर जो है तो ग्रीन बार जो है तो वो बहुत कम हो दिखाई दे रहा है और यहाँ पर रेड बार ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है तो समझो सेल करना है तो आपने जस्ट इसके नीचे थोड़ा देखते हैं तो यहाँ पर सेल का ऑप्शन है। सेल के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है तो यहाँ पर आपने इसको जो रिस्क डिस्क्लेमर है तो इसके ऊपर अपने फर्स्ट टाइम आप लॉगिन कर रहे तो इसको ये करना है, एग्री करना है। उसके बाद में जो है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है डिलीवरी का, यानी कि इसको जो है तो आप जो स्टॉक है तो वो ले सकते हैं, यानी कि होल्डिंग के लिए, जिसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो उसके हिसाब से आपने यहाँ पर क्वांटिटी डालना है आपको अगर लेना है तो उसके बाद में यहाँ पर अगर देखेंगे तो इंट्राडे है। इंट्राडे में आपको ट्रेड करना है तो इंट्राडे में क्या होता है कि हमें कुछ यानी कि एक दिन के अंदर ही जो आपकी पोजीशन है तो उसको स्क्वायर ऑफ करना होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्वांटिटी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्वांटिटी डाल दी। यहाँ पर जो है
तो प्राइस जो है तो ये मार्केट प्राइस के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो उसके बाद में प्राइस लिमिट आता है, यानी कि अभी जो है तो यहाँ पर 618 के ऊपर टाटा मोटर शुरू है। तो आप क्या करना चाहते हैं, तो 619 के ऊपर समझो आप जो है तो सेल करना चाहते हैं, तो इसको आप लिमिट में डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पर मार्केट प्राइस के ऊपर अगर सेल करना चाहते हैं तो जो भी मार्केट में प्राइस अभी फ़िलहाल शुरू है तो वो यहाँ पर ले लेगा। तो उसके बाद में यहाँ पर उसके जस्ट नीचे ऐड स्टॉप लॉस का ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्लिक करके इसका जो स्टॉप लॉस है तो वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है ये मार्जिन का ऑप्शन, यानी कि आपको अगर 100 क्वांटिटी लेनी है तो आपको कितना पैसा लगेगा, तो ये इसकी यहाँ पर आपको डिटेल दिखाई दे रही है। तो इसके बाद में मैं थोड़ा पीछे बैक आता हूँ और उसके बाद में जो फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी या तो मिड कैप निफ्टी, तो इसमें अपने ट्रेड कैसे करना है तो उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर जो है तो ये जो 2-4 जो मेन इंडेक्स है वो दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में थोड़ा इधर राइट साइड में स्क्रॉल करते हैं तो उसके बाद में ऑल इंडाइसेस के ऊपर क्लिक करना है। ऑल इंडाइसेस में आपको यहाँ पर जो इंडियन स्टॉक मार्केट के जो आपको यहाँ पर इंडाइसेस दिखाई देंगे, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद में ग्लोबल इंडाइसेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक ग्लोबल इंडाइसेस मतलब क्या होता है, ग्लोबल इंडाइसेस मतलब है जो सिंगापुर निफ्टी होता है, उसके बाद में डाउ जोन यानी कि अमेरिकन जो मार्केट होते हैं, बाद में चाइना, ये जो ग्लोबल जो इंडाइसेस होते हैं जैसा हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी होता है ये वैसे ग्लोबल इंडाइसेस है। तो उसके बाद में यहाँ पर मैं थोड़ा बैक आ जाता हूँ और अब हम देखते हैं कि आपने यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी इन सब में जो है तो आपने ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए क्या करना है। तो हमें समझो निफ्टी के ऊपर हमें ट्रेड करना है तो हमने निफ्टी के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। निफ्टी के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने उसका जो चार्ट है तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अब मैंने ऑल के ऊपर क्लिक किया है तो आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे अगर आते हैं तो उसकी पूरी डिटेल दी हुई है। उसके बाद में जस्ट ये ओवरव्यू के आगे एफ एंड ओ का एक ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर उसकी पूरी समरी दिखाई दे रही है। यहाँ पे कॉल पुट और ये ऑल का, तो इसके ऊपर आप क्लिक करके जो करंट प्राइस है अभी 19,607 के ऊपर ये शुरू है। तो आपको लगता है कि जो निफ्टी है तो 19,600 के ऊपर जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉल लेना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर अगर देखते हैं आप तो आपको कॉल साइड जाना पड़ेगा। तो अगर समझो 19,600 के जो ये करंट स्ट्राइक प्राइस है तो यहाँ पर जो है तो आपको लगता है कि नीचे जाने वाला है तो पुट के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद में पुट साइड जितने भी स्ट्राइक प्राइस है और उसके आगे जो है तो उसका यहाँ पर आपको रेट दिखाई दे रहा होगा, ये इसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद में जस्ट उसके नीचे एक व्यू ऑप्शन चेन का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पर अगर देखते हैं 19,615 ये क्या है, ये करंट प्राइस है, यानी कि निफ्टी 19,613-12 ये बदलता रहता है। तो ये क्या हुआ, ये एट द मनी यानी कि ये जो है तो यहाँ पर करंट प्राइस शुरू है। तो उसके बाद में यहाँ पर अगर देखते हैं आप उसके जस्ट ऊपर तो ये यहाँ पर आपको जो एक्सपायरी होती है तो उसकी डिटेल दी हुई है, यानी कि ये 28 तारीख की जो एक्सपायरी है वीकली एक्सपायरी, तो ये उसका ऑप्शन चेन का डाटा है। उसके बाद में ये 5 अक्टूबर का यहाँ पर जो है तो ये उसका डाटा है, ये अक्टूबर 12 यानी कि 12 अक्टूबर का ये डाटा है। तो फिलहाल इसको जो है
तो आप देखेंगे 19,620। तो उसके ऊपर यहाँ पर जो आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रही है, तो उसका ये कॉल साइड का आपके लेफ्ट हैंड साइड में कॉल ऑप्शन का यहाँ पर रेट दिखाई दे रहा होगा, और जस्ट उसके अपोजिट यानी कि आपके राइट हैंड साइड में पुट। तो उसके बाद में यहाँ पर नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पर मैंने जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का यहाँ पर जो है, तो ये सेगमेंट मैंने एक्टिवेट नहीं किया है, दैट्स वाई यहाँ पर एक्टिवेट F&O दिखाई दे रहा है। तो आप अगर इसको एक्टिवेट करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है, तो आपको ट्रेड लेने के लिए आपको यहाँ पर जो है तो ऑप्शन दिखाई देगा, यानी कि आपको कॉल यानी कि लॉन्ग जाना है या तो पुट आपको शॉर्ट जाना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद में आप थोड़ा बैक आएंगे तो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर जो है, तो नीचे जाते हैं आप यहाँ पर एक्सप्लोर में, तो इसके बाद में नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके बाद में जो यहाँ पर गेनर और लूज़र का भी यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि लार्ज, मिड और स्मॉल ये जो स्टॉक होते हैं, तो इसमें लार्ज गेनर कौन से है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है तो वो किस में प्राइस जो है तो ऊपर जा रहा है, ये उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो स्टॉक है तो वो दिखाई देंगे। उसके बाद में लूजर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है तो प्राइस किस स्टॉक में गिर रहा है तो यहाँ पर वो दिखाई देगा, या यहाँ पर जो है तो वो टॉप के दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको सी मोर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है तो टॉप गेनर और टॉप लूज़र का यहाँ पर डाटा दिखाई देगा। उसके बाद में मैं थोड़ा बैक आता हूँ। बैक आने के बाद में यहाँ पर जो है तो स्टॉक इन न्यूज़ का यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो जो जिन स्टॉक की न्यूज़ आने वाली है या तो जो स्टॉक जो है तो न्यूज़ में है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर समरी है। इसके ऊपर भी आप क्लिक करके यहाँ पर जो है तो बाकी के जितने भी सारे स्टॉक है तो उनके बारे में क्या न्यूज़ है क्या नहीं, इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर जो है तो डीप में क्लिक करके यहाँ पर जो है तो आप पढ़ सकते हैं। तो आपको जो है तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ है तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं तो उनको ये पता नहीं होता है कि जो न्यूज़ का वगैरह जो है तो आपके प्राइस के ऊपर, उस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट होता है। अगर नेगेटिव न्यूज़ है तो जो स्टॉक की प्राइस है तो वो गिरते जाएगी, पॉजिटिव न्यूज़ है तो प्राइस जो है स्टॉक की तो वो आपको ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। तो ये होता है आपको ग्रो ऐप कैसे इस्तेमाल करना है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे अल्टीमेट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के ऊपर जो बाकी के वीडियोज़ है, प्राइस एक्शन है, रिस्क मैनेजमेंट है, उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस, इन सब के बारे में, इंडिकेटर मैं कौन सा इस्तेमाल करता हूं तो उसके बारे में चैनल पर वीडियोज़ है, आप उसे भी देख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।